if we are going to a stadium to watch a cricket match, और यदि मान लीजिए कि हम एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच यदि हम देखने जाते हैं, I think majority are cricket lovers. और हम में से अधिकतर लोग जो है वो क्रिकेट खेल से प्रेम करते हैं, How you would spend the time there? आप कैसे उस स्टेडियम के अंदर अपना समय बताएंगे? Without saying, we know everyone will be excited, and we also know how to express it. It's all visible. और हम सभी जानते हैं हम वो आनंद को कैसे व्यक्त करेंगे, और वो हमारे जीवन से, हमारे चेहरों से दिखेगा। It's a good thing. ये अच्छी बात है। And how is our spiritual life? और कैसे हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? How is our walk with the Christ? हमारा यीशु मसीह के साथ हमारा जो चलना कैसा है आज? Do we find an excitement there? क्या हमारे पास यीशु मसीह के साथ चलने में एक उत्साह पाया जाता है? Now I am saying this to challenge you and to encourage you. मैं आपको चुनौती देने के लिए और आपको प्रोत्साहन देने के लिए कहना चाहता हूँ। One of my almost daily regular prayer is, प्रतिदिन की मेरी ये प्रार्थना लगातार ये रहती है, Lord, the life that I love, I want to live with a passion for you. प्रभु जो जीवन मैं जीता हूँ प्रतिदिन में, प्रभु तेरे लिए एक धुन के साथ उसको जीना चाहता हूँ। I want to live it with excitement, एक बड़े उत्साह के साथ मैं उसको जीना चाहता हूँ, with great diligence. बहुत ही यत्न के साथ जीना चाहता हूँ। I don't want to be a passive Christian. और मैं बहुत ही सादा मसीह जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। You did so much for me. तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, And my natural life should be an expression of my thankfulness to you. और मेरा स्वाभाविक जीवन जो है वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की एक अभिव्यक्ति होना चाहिए। I have heard during the Second World War, when there was a shortage of soldiers, और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब वहाँ पर सैनिकों की कमी थी, मैंने सुना ही है। so there was government made it compulsory to work in the army. और तब वहाँ की सरकार ने उस आर्मी के अंदर काम करने के लिए कंपलसरी कर दिया था। So many had to work unwilling. They were not willing, but they had to work. It was a compulsion. और बहुत लोगों की इच्छा नहीं थी उस सेना के अंदर काम करने की, लेकिन एक कंपल्शन उनके ऊपर जबरदस्ती किया गया था, तो वो उसमें कर रहे थे ऐसे ही। And they had a nickname called press gangs. They were pressed into unwilling. They were pushed into army. ऐसे लोगों को प्रेस्ड गैंग, जिसका मतलब एक दबाव के साथ उस झुंड में डाले गए लोग ऐसा किया क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी उसमें जाने की। But there were others who loved their country, who wanted to fight for the country. दूसरे लोग ऐसे थे जो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और उस देश को बचाने के लिए युद्ध करने के लिए भी तैयार थे। So it was said there was a very visible the service by those patriotic people who are genuinely interested to work for the country. और यहाँ पर जो देशभक्त लोग थे जो उस देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते थे सेना में, वो बहुत ही आसानी से उनको देखा जा सकता था। And those press gang, there was a marked difference in the way they work. और यहाँ पे जो देशभक्त थे और दूसरी जो एक ऐसा झुंड था जो जिनको दबाव से वहाँ पे डाला गया था, उनके अंदर बड़े आसानी से अंतर देखा जा सकता था। Are we like that press gangs? और क्या आज हम उस प्रेस्ड गैंग जो दबाव से झुंड में आए हुए लोग ऐसे लोग हैं? Unwilling, as if somebody forced us to follow Jesus. और जैसे कि किसी ने हमको दबाव डाला है जोर जबरदस्ती यीशु का अनुसरण करने के लिए। I just use an example, just to challenge you or to waken up your conscience. और आज मैं आपको चुनौती देने के लिए कहना चाहता हूँ ताकि आपका विवेक आज जाग सके। How is your relationship with the Christ? आज यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कैसा है? I often say Christianity is not a religion. अक्सर मैं कहता हूँ मसीहत जो है वो कोई धर्म नहीं है। It is a sad thing if you see it as a religion. और बहुत ही दुखद बात ये होगी यदि आप मसीहत को एक धर्म के रूप में देखते हो। But it should be a love relationship with Jesus Christ who gave all to us. और यीशु मसीह के साथ एक प्रेम का संबंध होना चाहिए जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। In other words, it should be an expression of my love and gratitude to someone who gave up everything for me. और दूसरे शब्दों में जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया उसके प्रति धन्यवाद की अभिव्यक्ति के रूप में ये होना जरूरी है। Then our life will not be a boring life. तब हमारा जीवन एक उबाऊ या बोरिंग जीवन नहीं रहेगा। Every day will be an excitement. We are excited to please Him.
और प्रतिदिन हम बड़े उत्साह से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास We करेंगे are excited to live a life that is pleasing to Him. और हम एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए बड़े प्रोत्साही रहेंगे We will not miss an opportunity because He has done so much for us. और हम किसी भी मौके को नहीं चुकेंगे जानकर उसने कितना अधिक हमारे लिए किया है। It's very easy to become press gangs. और बहुत आसान है वो दबाव वाला झुंड जो था उसके अनुसार एक प्रेस्ड गैंग बनना। Yeah, everything good, there's a tendency to degrade, to become normal and devalued. और ऐसे एक मनसा होती जो अच्छी बात भली होती अच्छी बात पे एक समय पर होती धीरे धीरे करके उसका मूल्य कम हो जाता है और एक आम वो वस्तु बन जाती है। Bible speaks so much for our encouragement and our challenge to restore us. और परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही प्रोत्साहित करने के लिए हमें चुनौती देने के लिए बहुत वचनों में बात करता है। Jesus spoke to John in the book of Revelation to speak to a church called Laodicea. और यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य के अंदर लौदीकिया की कलीसिया से बात करता है। So the Lord asked him to say some very remarkable words. और बहुत ही यहाँ पर याद करने वाले या उसको हम देखा जा सके ऐसे शब्दों में बात करता है। That is in Revelation chapter 3 verse 15. और प्रकाशित वाक्य 3 उसका 15 वचन। He said, I know your deeds. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। You are neither cold nor hot. न तो तू ठंडा है और न तो तू गर्म है। I wish that you were cold or hot. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। So because you are lukewarm and neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. 16 वचन इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। So we can see how vividly, clearly Jesus is giving the option. यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी बहुत ही साफ रीति से यीशु मसीह उनको चुनाव दे रहा है उनके सामने। We don't need to live like press gangs out of compulsion. और एक जोर जबरदस्ती के कारण दबाव के कारण उस झुंड में आने की हमको जीवन जीने की जरूरत नहीं है। When the Lord created us, He has given us a free will. जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो वो उसने हमें एक मुक्त इच्छा को दिया है। And the Lord is looking for people who are out of their free will choose to serve Him out of our love for Him. और परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देखता है कि ऐसे लोग जो अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा परमेश्वर को चुनकर उसकी सेवा उसके पीछे हो ले। Is the Lord today, searching our hearts? What He would find today in our? और यदि परमेश्वर आज हमारे हृदयों को जांचे तो हमारे हृदयों में आज वो क्या पाएगा? Is what is written about Laodicean church will be found in SLCF? और क्या लौदीकिया की कलीसिया के बारे में जो लिखा है क्या वो SLCF कलीसिया के लिए भी सही होगा? And the Lord will have to say, you are neither hot nor cold. और परमेश्वर को ये कहना पड़ेगा न तो तू ठंडा है और न गर्म है। I wish if you are either cold or hot. और वहां पे लिखा है कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। It's okay if you are cold. That is better than being lukewarm. और अच्छा है भला हो कि तू ठंडा है वो गुनगुने होने से तो बेहतर ही है। Have you noticed that? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? The word of God says better to be cold than lukewarm. और परमेश्वर का वचन कहता है कि गुनगुना होने इसके बजाय ठंडा होना अच्छा है। But lukewarmness is a terrible life. लेकिन एक गुनगुना जीवन जीना एक बहुत ही भयानक जीवन वो है। Unwillingly, passively, as if somebody is catching our neck and forcing us, pushing it. और बहुत ही जोर जबरदस्ती जैसे कि हमारी इच्छा नहीं है हमारा गर्दन पकड़ के हमको जैसे कि वहाँ पे जोर जबरदस्ती से लाया जाता है वैसा जीवन। That is a miserable life. और ये एक दयनीय जीवन है। I don't know anyone would like to such a life. और मैं नहीं जानता कि हम में से कोई भी ऐसा जीवन चाहेगा। Make your right choices. अपने चुनाव को सही रीति से आप करें। The Lord will honor us. और परमेश्वर हमारा आदर करेगा। And the danger is because you are neither lukewarm nor cold, I'll spit you, means I'll reject you. और यहाँ पर लिखा है न तो तू ठंडा है न गर्म है मैं तुझको अपने मुंह से उगलने पर हूँ तुझे निकालने पर हूँ मैं। It's a painful thing for the Lord to tolerate lukewarmness. और ये बहुत ही परमेश्वर ये सहन नहीं कर सकता गुनगुनेपन को। So we have to really earnestly pray and desire. हमें बहुत ही इच्छा के साथ हमें प्रार्थना करना और इसकी आतुरता रखनी है। Lord, you deserve something better from me. प्रभु तू मेरे जीवन से कुछ अच्छा उसके पाने के योग्य है। I should not be showing
like the snow in the Antarctica, my heart should not be like towards the Lord. और प्रभु परमेश्वर वो अंटार्कटिका जो बर्फ है उसके रही वैसा जीवन मेरा हृदय नहीं होना चाहिए। Everything's cold and solid, no passion, no desire, और no motivation. इतना ठंडा है कि पूरी तरह से कोई भी उसके अंदर प्रेरणा नहीं है, कोई भी प्रोत्साहन नहीं है उसके पीछे चलने के लिए। Our mind is so crowded with so many things. और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा वो उसके ऊपर वो सजा हुआ होगा। And let us really desire to have a fervency to serve the Lord. और आइए हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा हो कि हम बड़ी आतुरता के साथ परमेश्वर की सेवा करें। Good to sometime ask ourselves, what is the condition of my heart? अपने आप को ये पूछना बड़ी अच्छी बात होगी कि आज मेरे हृदय की अवस्था कैसी है। Never be happy to live a lukewarm life. कभी भी किसी भी तरह हम एक गुनगुने जीवन जीने के लिए आनंदित न हो। There are many people who are totally shut their heart to the Lord, who are cold. और कई लोगों ने अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति बंद कर दिया है, वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। Lord is more happy with that than having so-called Christian living a lukewarm life. और जो लोग पूरी तरह से एक गुनगुना जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर उनसे अधिक जो ठंडे पड़ चुके हैं ऐसे लोगों से प्रसन्न उनको चाहता है। Half-hearted Christian, lukewarm Christians, और एक होते हैं कि आधे हृदय से समर्पित जीवन जीने वाले मसीह जो एक गुनगुना जीवन जीते हैं, they are worse than unbelievers. और वो अन्य जाति से भी बहुत ही बदतर होते हैं। Because unbelievers, they don't call upon name, they don't identify themselves as these are disciples of Christians. क्योंकि अन्य जाति जो लोग हैं अपने आप को यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए या उसके शिष्य है वैसे नहीं जोड़ते हैं। But those of us who call ourselves Christians, and we can easily defile the name of Jesus by our life. और हम में से जो अपने आप को मसीह कहते हैं हमारे जीवन के द्वारा बड़ी आसानी के साथ परमेश्वर के नाम को निंदित कर सकते हैं। And in the following words also we read verse 17. 17 वचन में कहता है, there the attitude of the people in Laodicea. और लौदीकिया की कलीसिया के लोगों का स्वभाव हम यहाँ पर देख They are सकते really हैं। honest. We can little find, little in ourselves we can find these things. Good to know, be honest. और यहाँ पर यदि हम सच में ईमानदार रहे तो हमारे हृदय में ये लिखी हुई चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। So what was their attitude? उनका स्वभाव क्या है? I am rich. मैं धनी हूँ, I am wealthy. मैं धनवान हो गया हूँ, I have no need of anything. मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। And truth is, सच्चाई ये है you don't know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. सच्चाई ये है तो अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। See, not recognizing our own need is a very dangerous thing. हमारी स्वयं की जरूरत को नहीं पहचान पाना बड़ी खतरनाक बात है। While I am weak and miserable, naked and poor, I am imagining that I don't need anything. और मैं ये अभागा हूँ, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा हूँ, लेकिन ये कल्पना करता हूँ कि मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। So I am not ashamed today to I consider it my responsibility to encourage all of us. और मैं इससे लज्जा महसूस नहीं करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आप सभी को प्रोत्साहित करूँ To wake up your conscience for the Lord. आपका विवेक परमेश्वर के लिए आज जागने पाए। Don't be satisfied with a lukewarm life. और गुनगुने जीवन से आप संतुष्ट न हो जाए। That is not what the Lord deserves from us. और ये परमेश्वर हमारे जीवन से पाने के वो योग्य नहीं है। A better choice is live like a heathen, और ये आपके पास यदि चुनाव है तो हम उस अन्य जाति के समान जीवन like जिए, an unbeliever. एक अविश्वासी के समान, That would be more tolerable. और वो एक सहनीय दशा होगी। And that passage, the Lord is Lord always when He strongly says something, He also gives some opportunity to come back. और जब परमेश्वर बड़ी सख्ती के साथ जहाँ पर बात करता है वो मौके भी देता है कि हम उसके पास वापस लौट सके। So nothing is for our condemnation. और कोई भी चीज हमें दंडित करने के लिए, दूषित करने के लिए नहीं है। But certain things we have to take really serious. लेकिन कुछ बातें हमें बड़ी गंभीरता से लेना आवश्यक है। No, sometimes you have cold or cough or something, it is not a serious sickness. और हमें लगता है कि कई बार हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमको इतना लगता है इतनी गंभीर बीमारी नहीं है। But there are certain sicknesses which is called as life
threatening. और कई बार कुछ बीमारियां ऐसे होती है जो जीवन घातक होती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। So lukewarmness is like a spiritual life-threatening sickness. गुनगुनापन वो एक ऐसी बीमारी, आत्मिक बीमारी है जो आपके आत्मा के लिए घातक हो सकती है। But it is still treatable. But we should take it seriously. वो फिर भी उसका उपचार हो सकता है यदि आप उसे गंभीरता से आज लेंगे। And the Lord is saying, first of all, why I am saying this? He is saying that those whom I love, I reprove and discipline. और वहां पर परमेश्वर कहता है कि जिनसे मैं 19 वचन के जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन्हें मैं ताड़ना भी देता हूं। So Jesus did not tell this to Laodicean church because Jesus hated them. और इसलिए यीशु लवदीकिया की कलीसिया से ये बातें नहीं कहता क्योंकि वो उसे घृणा करता था। Jesus told them because strong words was used to, because he loved them, he wanted to save them, he did not want them to be lost. इस मजबूत शक्ति के शब्दों के साथ परमेश्वर उनसे बात करता है तो क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि वे नाश में जाए। That is why he said, those who I love, I reprove and discipline. और इसलिए कहता है कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें उल्हाना या ताड़ना भी देता So हूं। that's a very good principle. Keep and we will not be disheartened. Whenever the Lord is strongly correcting us, it's always the love of the Lord behind it. और इस सिद्धांत को हमेशा हमारे मन में रखें कि जब कभी परमेश्वर हमें बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी मजबूती के साथ ताड़ना देता है, सुधारता है, हमको जानना है कि ये परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए है। Reproof and discipline is always reserved for those people whom he loved. और जो ताड़ना हमें मिलती है, सुधार जो हमें मिलता है, वो ऐसे लोगों को ही मिलता है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। And he's saying that be zealous and repent. और वहां पर वो आगे कहता है कि तुम उत्साही हो जाओ और मन फिराओ। So what does that mean? उसका मतलब क्या है? Okay, till today is September 1st. और आज सितंबर पहला है, आज के दिन तक Till today you lived such a passive, cold, stony, heartless, half-hearted life. और आज के दिन तक हमने बहुत ही सादा जीवन, पूरी तरह से एक ठंडे हृदय का जीवन जिसके अंदर कोई उत्साह या मनोवेग नहीं, ऐसा जीवन आज तक आपने जिया है। Today onwards seek to be zealous and repent. और आज के दिन से आप बड़े उत्साही हो जाओ और मन फिराओ। Because the times of ignorance God winks at, God closes eyes. और जो अज्ञानता के समय जो परमेश्वर होता है, परमेश्वर उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, अपनी आंखें उनकी तरफ बंद करता He है। provided if today onwards we are willing to repent and willing to change. और यदि उसके बजाय यदि आज हम मन फिराते और अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार होते हैं, So let us take this warning very seriously in our lives and recognize God's love for us. और आइए इस चेतावनी को बड़ी गंभीरता से हमारे जीवन के लिए हम ले और परमेश्वर के प्रेम हमारे जीवन के लिए उसको हम जाने पहचाने। Lukewarmness not like cold and fever. और यहाँ पे जो गुनगुनापन जो है वो खांसी जुकाम के जैसी कोई छोटी सी बात नहीं है। क्या Jesus said, if you are lukewarm, I will have to one day spit you out of my mouth. I will have to reject you. और यीशु मसीह कहता है यदि तुम गुनगुने हो तो मेरे मुंह से मैं तुम्हें उगलने पर हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दूंगा। There's a good example in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर एक अच्छा उदाहरण पाया In जाता the है। book of Kings, 1 Kings chapter 18. पहला राजा उसका 18 अध्याय। This is a passage in the background. The children of Israel, they were backslidden. और यहाँ पर वचन का भाग हमें दिखाता है, यहाँ पर परमेश्वर के इस्राएल के जो लोग थे वो पीछे हट चुके थे। Slowly they moved away from the real God who saved us from slavery. और धीरे धीरे करके वो ऐसे परमेश्वर जिनको उनको मिस्र की गुलामी से बचाया था, धीरे धीरे वो परमेश्वर से वे दूर होने लगे। And they had other more important things in their life. और उनके जीवन में और मुख्य महत्वपूर्ण बातें उनके जीवन में आ चुकी And थी। they had gradually they discovered other gods. और धीरे धीरे करके अन्य देवताओं को उन्होंने प्राप्त किया या उनको खोज निकाला। You know, for example, money can be another god. और उदाहरण के रूप में पैसा जो है एक दूसरा परमेश्वर बन सकता है। That is why Jesus said, you choose you can either love God or money. You can't serve both. इसलिए यीशु कहता है तुमको आज चुनाव करना है, यदि परमेश्वर या फिर पैसा, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So children of Israel also discovered other so-called gods. और इस्राएली जो लोग थे उन्होंने भी दूसरे जो देवता थे उनको खोज निकाला। Something which captivated their attention. और कुछ ऐसी बातें उसमें थी जिनको वो उनके तरफ आकर्षित हुए। They had name. One was Baal and another was Asheroth. और उनके अलग अलग नाम थे, बाल था, अशरोत था। But it's all represent certain
evil things, ungodly things. और ये सारे जो देवता थे वो कहीं ना कहीं जो बुरी दुष्ट बातें थी उसको उस वहां पर दिखाते थे, Either money or worldliness or something which is ultimately diverted them away from true God. और वो पैसा हो सकता था या फिर संसारिकता हो सकती, वो ऐसी चीजें थी जो प्रतिरूप था जो परमेश्वर की ओर से उनको पूरी तरह से दूर करता था। So there was a man of God called Elijah those days. और वहां पर परमेश्वर का एक जन था जिसका नाम एलिया था। So God tasked Elijah to restore them, challenge them. और परमेश्वर ने एलिया को जिम्मेदारी दी कि उन लोगों को चुनौती दे, उनको पुनर्स्थापित करे। So there is an expression which Elijah is telling, that is in 1 Kings chapter 8 verse 21. और पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन। After calling all those people who were some of the Jewish God's people even became prophets of other gods. और यहाँ पर कई यहूदी लोग तो जो दूसरे देवता जो थे अन्य जाति, उनके वो प्रॉफिट या उनके नबी बन चुके We थे। can say prophets promoting money and prophets promoting worldliness, we can say that. और हम दूसरे अर्थों में कह सकते कि ऐसे नबी बन गए जो पैसों को, संसारिकता को वो आगे प्रमोट कर रहे थे। They were God's people, Jews. और यहाँ पर परमेश्वर के लोग थे, यहूदी लोग ये थे। And Elijah is telling them in 1 Kings chapter 8:21. और यहाँ पर पहला राजा उसका 18 अध्याय 21 वचन। How long will you hesitate between these two opinions? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? Choice is yours. आपका चुनाव है, But don't play fool with yourself. और आपके साथ आप मूर्खता, आप धोखा न करें अपने आप के साथ। If you can be either cold or hot. और आप गर्म रह सकते या फिर ठंडे हो सकते हो, You cannot be lukewarm. और आप गुनगुने बने नहीं रह सकते। You cannot say, I am serving the real God, I am serving money. और ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं एक जीवते परमेश्वर को भी सेवा करता हूँ और हाँ मैं पैसों की भी सेवा करता Now, हूँ। this is some challenge we should sometime boom in our, we should hear in our hearts. और हमारे हृदय के अंदर निरंतर ये चुनौती को एक पुकार के रूप में हमको निरंतर सुनना चाहिए। How long will you और वहाँ पे लिखा है, hesitate between these two opinions? वहाँ लिखा है तुम कब तक इन दो विचारों के अंदर लटके रहोगे। And he added, if the Lord is God, follow him. और यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। If you Baal and Asheroth, etc., if you think they are gods, you follow them. तो यदि बाल और अशरोत यदि परमेश्वर है तो उनके पीछे तुम हो लो। And so it's good to be reminded and challenged. और ये अच्छी बात है कि हम अपने आप को याद दिलाएं, अपने आप को चुनौती दें, We have to make right choices. और हमें हमारे जीवन में एक सही चुनाव करना जरूरी है। Decide either to be cold or hot for the Lord. और आइए हम चुनाव करें कि हम परमेश्वर के लिए या तो हम गर्म रहे या फिर ठंडे रहे। Being pathetic is a very miserable life. और इस प्रकार से जीवन जीना बहुत ही एक दयनीय जीवन बन जाएगा। In the book of Luke, there's a good example. और लूका की पुस्तक के अंदर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। Luke, Luke chapter 14, verses 16 to 21. और वहां पे 16 से 21 वचन, लूका 14। Here somebody cared for others, prepared a banquet. और यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने एक बहुत बड़ा भोज अन्य लोगों के लिए बनाया। That illustration represents the Lord prepared a banquet and inviting us. ये दृष्टांत यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा एक भोज बनाया है जिससे उसने हमको बुलाया And है। he offered everyone to come and be part of the banquet. और उसने अन्य लोगों को आमंत्रित किया है कि वो वहां पर आके उस भोज का एक भाग बन सके। So we see that most people, they found some excuses. और वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पर बहाने दिए, Looking like a legitimate excuses. और वहां पे जो उचित जो कारण कहा जा सकता है वैसे कारण उन्होंने दिए One वहां is पे। saying, I have bought a piece of land, I need to go out and look for it. Please excuse me. और वहां पर पहला जो है कहता है कि मैंने तो अभी एक जमीन खरीदे है और मुझे वहां पर देखने जाना है, इसलिए मुझे माफ करना। Another is saying, I have bought a pair of oxen, I had to go and try it out. Please excuse me. और दूसरा कहता है कि मैंने तो अभी ही कुछ जोड़े बैल खरीदे हैं और मैं उनको परखने जा रहा हूं, तो मुझे क्षमा करना। And third is another saying, very legitimate. I am married now. I have a wife now. So for this, please excuse me. और दूसरा व्यक्ति कहता है कि बहुत अच्छा कारण है उसके पास कि मैंने तो अभी विवाह किया, मेरी एक पत्नी है, तो मैं नहीं आ सकता, इसलिए मुझे क्षमा करना। But none of these are sinful things. और इनमें से कोई भी पापमय चीजें नहीं है। But the result is they were so much engrossed in those, they missed responding to the Lord's
banquet. बट इस इतनी जिम्मेदारियों के अंदर इतने ग्रसित हो गए थे कि परमेश्वर का जो निमंत्रण जो उस भोज के अंदर आने का था उसको नजरअंदाज कर देते So हैं। when I read, this is how I thought. और जब मैंने इसको पढ़ा तो ये प्रकार मेरे मन में विचार आया, It is the Lord who gave all these good things. और ये परमेश्वर ही है जिसने सारी बातें हमको दी है। Those of us married, God has given us a wife and a family. और हम में से जितने विवाहित हैं, परमेश्वर ने हमको वो पति दिया है, पत्नी दिया है, एक परिवार दिया है। And it's the Lord who has given a profession or a business or an income. और परमेश्वर ही है जिसने हमें एक धंधा या बिजनेस दिया है, जॉब दिया है हमारी सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। But when the Lord comes, it should not happen. We have no interest, we have no desire, we find excuses. लेकिन जब परमेश्वर आए तो हमारे पास ऐसा कारण ऐसा न पाया जाए कि हमारे पास कोई कारण नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उसके पास जाने के लिए। I've seen many firebrand Christians once upon a time. Now it is like backslidden. और मैंने कई ऐसे मसीह को देखा है जो एक समय पर इतने ज्वलित थे, एक आग के जैसे परमेश्वर के लिए, पर आज उनकी दशा है कि वो पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। In their heart, there is no passion to live for the Lord. और आज उनके हृदय के अंदर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए एक धुन या उत्साह नहीं पाया जाता There है। is no sincere desire to do everything to please the Lord. और कोई एक बहुत ही एक गंभीर इच्छा नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। It is like in some IT company, there is a role called in benches, meaning in the sidelines. और आईटी कंपनी के अंदर एक ऐसा पद हुआ है कि बेंचर्स के जिनको एक साइड का काम दिया जाता है, Because in our heart is not burning. क्योंकि हमारा हृदय जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए ज्वलित नहीं हो रहा है। Very often I pray based on this verse, Romans 12:11. और रोमियो 12:11 के अनुसार कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ। It says that do not lag behind diligence. और वहाँ लिखा है कि रोमियो 12:11 प्रयत्न करने में आलसी न हो। Yeah, be fervent in the spirit in serving the Lord. आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। This is my sincere prayer. Almost daily I pray, Lord, if I serve you, I want to serve with diligence, with fervency in my heart. यही इच्छा मेरी है कि बड़े आत्मिक उन्माद के साथ प्रभु एक बड़ी यत्न के साथ प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं तेरी सेवा करूं। Because you deserve it. क्योंकि प्रभु तू इसके योग्य है। I don't want to do a life half-heartedly. और मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता जो पूरी तरह से आधा या आधे हृदय से समर्पित हो। Like someone catching on my neck and forcefully doing something. और इसके ऐसे कि जैसे कि कोई मेरे गर्दन को पकड़ रहा है और मुझे करने के लिए कह रहा है, जबरदस्ती से चीजों को Anything करना है। I do, I want to do out of my love for the Lord. जो भी मैं करता हूँ वो मेरा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसके परिणाम स्वरूप ही मैं करना चाहता हूँ। And I want to encourage all of you to consider that thought. और मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि इस विचार के बारे में आप सोचें। If you live for the Lord, seek to live wholeheartedly. यदि आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो पूर्ण तरीके से आप परमेश्वर के लिए संपूर्ण हृदय से जीवन को जिए। Never be a lukewarm Christian. कभी भी आप एक गुनगुने मसीह न बने। Our presence will impart coldness to others. और हमारी उपस्थिति जो हमारी मौजूदगी अन्य लोगों तक उस ठंडेपन को प्रसारित कर देती है। If really we love the Lord, we live for the Lord, our presence can encourage others. और यदि हम परमेश्वर के लिए जीते उससे प्रेम करते हैं तो वो हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकता है। There is a verse in Ecclesiastes 9, very often it helped me. और सबोपदेशक 9:10 के अंदर एक वचन है जो कई बार मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता है। सबोपदेशक 9 उसका 10 वचन। Yeah, it says that whatever your hands finds to do, do it with all your might. और सबोपदेशक 9:10 वहां लिखा है, जो काम तुझको मिलता है उसे अपनी शक्ति भर करना। This is how God's children should live. और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। And it should start in our heart. In our heart, that passion should be there. Even at workplace, what at home and church, little thing we do, I do for the Lord. और ये हमारे हृदय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, वो हम काम की जगह पर हो, घर पर हो, हम कलीसिया के अंदर करते हो, पूरे शक्ति भर हमारे उसको काम करना है। I'm not doing any of those to show somebody or to receive any appreciation from any man. और मैं इस काम को इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति की तारीफ या सराहना को चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। So let us do it. Whatever we do it with our best ability. जो कुछ हम करते हैं आइए हमारी उत्तम क्षमता और योग्यता के साथ उसको हम करें। We read in Jeremiah chapter 48:10. और हम यिर्मयाह 48:10 के अंदर पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी पुस्तक उसका
48 अध्याय says that cursed be the man who does the work of the Lord negligently. और वहां लिखा है कि श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। Yeah, that's an encouragement for a challenge for us. और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन और एक चुनौती भी है। Doing things negligently. और बड़े आलस के साथ या नजरअंदाज करते हुए हम काम को करते हैं। I'm saying including coming on our meetings, let us come with a fervency. और यहाँ तक कि जब हम इस सभा के अंदर आते हैं, किसी सभा में जुड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, आइए हम बड़ी धुन के साथ उस बात को करें। Let us not do anything negligently. और आइए हम आलस के साथ या बहुत ही ऐसे आम स्वभाव से हम उसको न करें। Negligent actions represent a negligent heart. और एक नजरअंदाज करने वाला आलस से भरा हुआ जो काम जो होता है वो हमारे हृदय को प्रदर्शित करता है कि कितने हम अंदर से नजरअंदाज करने वाला हृदय रखते हैं। In our heart we are negligent, it will reveal naturally in our actions. और जब हमारे हृदय के अंदर हम पूरी तरह से पीछे हटे हुए नजरअंदाज करते हैं चीजों को, तो हमारे कामों के अंदर भी वैसा ही दिखेगा। You know, Jesus told as a mark of the last days, end times. और यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में बात करते हुए ऐसे कहा है। That is in Matthew 24:12. और मत्ती उसका 24:12। Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. और 12 वचन में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। So if you are not careful, there's a great chance. First, our love for the Lord will become cold, and secondly, the love for people, one another, will grow cold. और यहाँ पर एक चुनौती, हमको एक चेतावनी दी गई है कि हम यदि परमेश्वर के प्रति हमारा पहले प्रेम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद परमेश्वर के जो लोग हैं उनके प्रति भी हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति भी ठंडा हो जाएगा। When our relation with the Lord is colder, our relation with each other also will become colder. और जब हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो ठंडा हो जाता है, तब हमारा अन्य लोगों के साथ भी जो हमारा संबंध है वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा। When our relation with the Christ is okay, our interpersonal relationship also will go better. जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक होगा, तब हमारा अन्य लोगों के साथ भी जो रिश्ता होगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। Same thing is mentioned in 2 Timothy chapter 3. और दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में भी यही लिखा गया है। Paul is telling 2 Timothy chapter 3 verse 2, men will be lovers of self. और यहाँ पर दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय पहले वचन में यहाँ पे लिखता है कि जो उस दिन लोग जो होंगे अपने आप से प्रेम करने वाले लोग होंगे। He said this before that. He said there will be difficult times will come. उसके पहले कहता है कि उसके पहले बहुत ही कठिन समय आएंगे। As a part of that, what we will see is men will be lovers of self. और उसके परिणाम स्वरूप लोग अपने आप को प्रेम करने वाले लोग होंगे। Everything is around myself. और सारी चीजें जो है मेरे आसपास मेरे इर्द गिर्द ही है। It can be even if I do some good things, my motive is to receive some honor for me. और यहाँ तक मैं अच्छी बातों को करता हूँ, लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि मैं Slaves of those. कोई भी चीजें हमारे ऊपर हमें नियंत्रण करना नहीं चाहिए। हम किसी भी चीज के गुलाम नहीं होने चाहिए। We should not become from lovers of God, now we have become lovers of pressure. That transformation shouldn't happen. और हमारे जीवन में एक समय पर हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे, अब हम हमारे खुद के सुख विलास से मनोरंजन से प्रेम करने वाले बन जाते। ऐसा ट्रांसफर हमारे जीवन में, ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए। Our mind interest is only around finding some enjoyment. और हमारे उद्देश्य केवल यही नहीं होना चाहिए कि हमेशा कोई ना कोई मनोरंजन या कोई आनंद हम ढूंढते रहते हैं। When we learn to enjoy God, the Bible says in his presence are pleasures forevermore. और जब हम परमेश्वर में आनंद मनाना सीख जाते, वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। So in that passage, 5th verse, Paul is writing, और पौलुस 5 वचन में ये लिखता है that transformation will lead to holding a form of godliness although they have denied his power. और वहां लिखा है कि वे भक्ति का बेच तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। So inside, everything can be called and become verse to verse, but externally we can have an appearance of religiosity. और यहाँ पर भीतर तो हमारे भीतर सारी चीजें एकदम ठंडी हो चुकी होगी, लेकिन बाहरी तौर से हम पूरी तरह से हम एक अच्छे होने का दिखावा करते होंगे। We can have a form of godliness, but denying its power.
और हम एक भक्ति का वेश धारण करेंगे, बट उसकी सामर्थ या शक्ति हमारे जीवन के अंदर नहीं होगी। He's saying, avoid such a man like this. और ऐसे लोगों से हम दूर रहे, परे रहे, ऐसा वचन कहता है। Before looking at others, we have to see, am I living a life with just a form of godliness denying real power? अन्य लोगों को देखने से पहले हम अपने आप को जांचें कि क्या मैं एक भक्ति का वेश धारण करके बिना सामर्थ के जीवन जी रहा हूं। Yeah, before closing, I want to just show one more verse. और अंत में मैं एक और वचन आपको बताना चाहता हूं। In Hebrews chapter 26. और इब्रानियों Hebrews 10 chapter 10. इब्रानियों 10 उसका 26, Sorry, 29. इब्रानियों का 10 अध्याय उसका 29 वचन। It speaks about a group of people. और यहाँ पे एक लोगों का झुंड है। Once they were they were enlightened. और एक समय ऐसा था कि वो पूरी तरह से प्रकाशित हुए थे, उनको एक ज्योति मिली थी। And they move away from that godly life. और अब वो वहां से एक ईश्वरीय जीवन से अब हट चुके हैं। And they started sinning willfully. अब वो अपनी इच्छा के साथ, अपनी इच्छा को जानकर वो पाप करते हैं। And their attitude is mentioned in verse 29. और 29 वचन के अंदर यहाँ पर उनका एक स्वभाव लिखा गया है। They regard the blood of Jesus as common. और परमेश्वर का जो लहू जो है उसको बड़ा आम या हल्के से उसको लेते हैं। Blood of Jesus is there always to cleanse me. Take it very light, common, like water. और यीशु मसीह का जो लहू है बड़े हल्के से उसको लेते हैं, जैसे एक पानी होता है उसको एक आम चीज समझ लेते हैं। Sinning and maybe repenting, sinning and in like in an endless cycle. और पाप करते हैं, मन फिराते, पाप करते, मन फिराते, एक ऐसा एक चक्र बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। Reason is inside thinking is the blood of Jesus is always available for me. और कारण क्या है कि हमारे अंदर हम ये सोचते हैं कि हाँ, हमेशा यीशु मसीह का लहू तो मेरे लिए उपलब्ध है। Instead of esteeming the blood of Christ, we tend to take it light, like a common. It's freely available. और यीशु मसीह के लहू को मूल्य जानने के बजाय मैं बड़े हल्के से उसको लेता हूँ। Now this thought was coming to my mind. A word like Sunday Christians. और ये शब्द मेरे मन में आ रहा था कि एक रविवार के मसीही। So that is a expression people use, Sunday Christians. और जैसे कई जगह पर एक अभिव्यक्ति इस्तेमाल की जाती है, रविवार के मसीही। Something about Christianity is there in their life only on Sundays. और उनके अंदर मसीहत के बारे में अगर कुछ दिखता है तो केवल रविवार को ही दिखता है। Rest of the week like everyone else. और दूसरे हफ्ता के दूसरे दिनों के अंदर वो दूसरे लोगों के समान ही बन जाते हैं। I hope none of us should be interested to be called as just a Sunday Christians. और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हम में से कोई भी ऐसे रविवार के ईसाई या मसीही कहलाने के हम उसमें कोई रुचि न रखे। So may God really help us, dear brothers and sisters. और प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारी सच में सहायता और मदद करे to seek the Lord, to by the Holy Spirit to give us a passionate heart to love the Lord. और पवित्र आत्मा हमारे ऐसी सहायता करे ताकि एक धुन से, उत्साह से भरा हुआ मन परमेश्वर के प्रति हम प्राप्त कर सके। And the Lord deserves our wholehearted response. और परमेश्वर हमारा जो पूर्ण हृदय से समर्पण जो है उसके वो योग्य है। I heard a story. और एक कहानी मैंने सुना था। Somebody who lived a godly life, then God blessed him so much. और एक समय पर एक व्यक्ति ने बहुत ही ईश्वरीय जीवन को जिया था और परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुतायत से आशीषित किया था। And he became so busy in his work and business. और अपने काम के अंदर, अपने धंधे के अंदर इतना व्यस्त वो व्यक्ति हो जाता है। As in that parable, he started missing meetings. और वो वहां पर क्या होता है कि वो अपने सारी सभाओं को चूकता है, सभाओं के अंदर मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाता है। I have business, some meetings, important meeting, I can't come. अब मेरी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग अभी है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है काम की सब मामले में, अब मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकता। Initially it was occasional, then it became more common. और पहले तो कभी कभी मीटिंग के अंदर ऐसे चूकते थे, लेकिन बाद में बड़ा आम बन गया कि बड़े सारी सभाओं के अंदर वो नहीं आ पाते थे। And that elder used to encourage him. It is the Lord who gives us business, so find time and manage your time and honor the Lord. और वहाँ पर वहाँ के जो प्राचीन थे उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करते थे कि आइए जो आप प्रभु के लिए समय निकाले और प्रभु के समय निकाल कर प्रभु का आदर करे, सभाओं के अंदर आए। But he was still so, mind was so occupied with the business. लेकिन फिर भी ये व्यक्ति का मन उसके धंधे, बिजनेस के अंदर, काम के अंदर इतना लगा हुआ रहता था। One day his son was
bitten by a snake. एक दिन इस व्यक्ति के बच्चे को सांप ने काट लिया And then he was baby was admitted to hospital. Then he was in panic and called that elder to come and pray. और वहां पर उस बच्चे को जब सांप ने डस लिया उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर बहुत डर गए थे। उसके बाद इस भाई ने उस प्राचीन को बुलाया उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए। It goes that elder prayed something like this. और वहां पर उस प्राचीन ने इस प्रकार प्रार्थना किया, इस प्रकार से, Lord, I prayed for this brother all these years, but he was nothing, no change I saw. और इतने सालों से इस भाई के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी बदलाव इस भाई में नहीं आया प्रभु। But what you and me could not do, the snake could do in him. और प्रभु जो तू और मैं नहीं कर पाए इस भाई के अंदर इस सांप ने कर दिखाया। So it's a story, but it has a meaning. ये एक कहानी हो सकती है लेकिन इसके अंदर एक अर्थ है। But let us really be encouraged and be challenged. और आइए हम इससे चुनौती प्राप्त करें, हम इससे प्रोत्साहन प्राप्त करें। Even as we enjoy many things in our life, like a family, business, work, good job, etc., which God has given. और यहाँ हो सकता है कि हम हमारे जीवन के अंदर सारी आशीषों का हम आनंद उठा सकते हैं, परिवार हो सकता है, एक अच्छा काम हो सकता है, धंधा, या सारी चीजें हम उसका आनंद उठा सकते हैं। Let us never forget it's all the Lord who has done. और आइए हम कभी ना भूले कि वो परमेश्वर है जिसने ये हमारे जीवन में सब कुछ दिया है। As we enjoy those, we all the more we should be grateful and humble than ever before. और जितना अधिक हम इस चीजों का आनंद उठाते हैं, कई गुना बढ़कर जितने हम पहले थे उससे बढ़कर धन्यवादी हमको प्रभु के प्रति होना चाहिए। Then our heart distracted away from the Lord and our heart become cold. और ऐसा ना हो कि हमारा हृदय परमेश्वर से दूर हट जाए और हमारा हृदय ठंडा हो जाए। Amen. आमीन।